जमीन है, बिहार वो ज्ञान की भूमि है, जहां देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। पूरे देश का शासन पाटलिपुत्र बिहार से चलता है। तो ये स्थिति बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो ये वो जमीन है, बिहार वो ज्ञान की भूमि है, जहां देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। यही वो जमीन है जहां आपके हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए बिहार में आते थे। यही वो जमीन है जहां से 1500 साल तक पूरे देश का शासन पाटलिपुत्र बिहार से चलता था। गुजरात से नहीं, पाटलिपुत्र से चलता था। और आज हम लोग का दशा देखिए, आपने हमने जो व्यवस्था बनाई है, आज हम लोग का इतना दुर्दशा है कि हम लोग के बच्चा को 5वां क्लास पढ़ने का भी उपाय नहीं है। और 5-10 हजार रुपया के मजदूरी के लिए लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर साल भर जाकर बाहर मजदूरी करना पड़ रहा। तो ये स्थिति बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जोर से बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। तो भैया ये बदलेगा कैसे? जो नेता आता है यही कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन सुधार देंगे। यही सुन सुन के आपने 40-50 बरस तक पहले कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस हम लोग गरीब के बेटा लालू जी को जिताए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? भैया वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको धोखा देता है। इसीलिए जन सुराज में हम लोगों से वोट नहीं मांगते हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि आपकी बदहाली, आपकी दुर्दशा का कारण क्या है और क्या करने से लोगों को, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। आपको वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे अगर वोट दीजिएगा तो लिख के ले लीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो नेताजी का नहीं, प्रशांत किशोर का, अपने भाई अपने बेटा प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जितने लोग यहाँ आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपके गांव पंचायत में आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए यहाँ औराई का बछड़ा का जनता लोग कितना समझदार है, हम नहीं सिखाए। यहाँ लोग पहले से कह रहा है, चाहे आप अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, हिंदू है या मुसलमान, सब ने कहा कि न भैया, और कुछ हो या न हो, हम लोग के बच्चा के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था जरूर होना चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है, तो इतना दुर्दशा क्यों है अभी दिखाते हैं? सब आदमी जरा सोच के अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर जरा ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने सवाल में दशा देखिए, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया
अपने बच्चों के लिए, नेताजी के बच्चे के लिए नहीं, पड़ोसी के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आज तक आपने वोटें नहीं दी।